हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपने ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स। तो आइए शुरू करते हैं। माला नहर तंत्र प्रस्तावित ये दिनसा जे दस्तूर ने किया है। नदी जोड़ने का पहली बार विचार दिया विश्वेश्वरैया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है सर आर्थर कॉटन को। फरक्का नहर जलवहन क्षमता कितनी है इसकी? 40,000 क्यूसेक। ये हुगली नदी पर है, 1975 में बना था। मंगलम सिंचाई परियोजना जो है ये बूझा नदी पर है, केरल में है। हरि के बैराज, इसको इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, ये व्यास और सतलज पर स्थित है। पूछ लेता है इंदिरा गांधी नहर जो है किससे जल प्राप्त करती है? तो सतलज, व्यास और रावी नदी से प्राप्त करती है। बागरा नागल बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सतलज नदी पर बना हुआ है भांगड़ा नागल बांध। इसके जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य तो कौन कौन से हैं? ये है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी। सरदार सरोवर बांध किस पर है? ये नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना और हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबट परियोजना है। और वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ पर है? यह दार्जिलिंग नगर में है, 1897 में बना है। तो कहीं कहीं दार्जिलिंग ना लिख करके सिद्रापोग भी आता है, तो सिद्रापोग में है। कावेरी नदी पर स्थित बांध जो है कौन सा है? तो यह कृष्णराज सागर बांध। पूछ लेगा कि कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य कौन से हैं? तो ये है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। मयूराक्षी परियोजना ये बंगाल और झारखंड में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार में है। और मेजा बांध ये कोठारी नदी पर है, राजस्थान में। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। इसकी जो लंबाई है 25.8 किलोमीटर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और देश का सबसे ऊंचा बांध। ये 260.5 मीटर है, इसकी मतलब ऊंचाई है। तो पूछेगा कि देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। और विश्व का सबसे लंबा बांध ये है हीराकुंड बांध। चुक्का बांध जो है भारत और भूटान के बीच है। ये वांगचू अर्थात रेदक नदी पर बना हुआ है। तुलगु गंगा परियोजना तो ये है तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। विश्व की सबसे पुरानी नहर तो विश्व की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यह है गंग नहर, 1927 में बनी थी। निचली गंगा नहर किसे कहते हैं? तो ये नरोरा में है, बुलंदशहर में, 1878 में बनी थी और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। हरियाली योजना जो है ये जल प्रबंधन से संबंधित है। नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना जो किसने की थी? तो ये है 1986 में मेधा पाटकर द्वारा की गई थी। वही नर्मदा बचाओ जो था। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता व मटियारी परियोजनाएं हैं। पूछ लेगा कि ये परियोजनाएं कहाँ हैं? तो ये नर्मदा घाटी में है। चंबल घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल घाटी मतलब पूछ लेगा कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो चंबल नदी जो है ये राजस्थान और एमपी में है। यहाँ पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो है ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसकी जो आधारशिला है वो यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर रखी गई दामोदर घाटी की जो आधारशिला है। मैथॉन, बेल पहाड़ी, वेतलैया बांध ये दामोदर की सहायक बराकर नदी पर है। पंचेत हिल बांध कहाँ है? तो ये है दामोदर नदी पर। विश्व में हरित क्रांति तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है ये है नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें 2006 में भारत का पद्म विभूषण प्रदान किया गया। किसको? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में पूछेगा तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जो प्रथम चरण है ये 1966 से 1981 तक का है। दूसरा चरण जो है 1981 से 1995 तक का है।
और तीसरा चरण जो है 1995 से प्रारंभ हुआ था। रबी फसल, तो रबी फसल की जो बुआई होती है ये अक्टूबर से नवंबर में होती है और जो इनकी कटाई होती है तो ये मार्च से अप्रैल के महीने में होती है। रबी फसल कौन कौन सी हैं? तो जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। खरीफ फसल जो है ये जून से जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। तो खरीफ फसल कौन कौन सी हैं? ये है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। कपास जो है ये मालवेसी कुल का पौधा है। ऋग्वेद व मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है किसका? कपास का। और कपास मतलब काली मिट्टी में होती है और इसके तापमान की कितनी आवश्यकता होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक की। और वर्षा कितनी चाहिए? तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। शाहजहाँपुर उज्जैन जिले को जो है कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। पूछ सकता है कि भारत में सफ़ेद सोने का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये है शाहजहाँपुर और उज्जैन जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भूरी क्रांति मतलब ब्राउन क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा में के लिए होती है। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति से जो है फल व सब्जी उत्पादन में सुनहरी क्रांति। अब ये धान है, धान जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। पूछ लेगा कि धान कैसी फसल है? तो धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। धान की किस्में कौन कौन सी हैं? तो ये है जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, वाला, रत्ना और पूसा सुगंधा 5। ये जो है धान की किस्में हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। और धान की प्रजातियाँ, तो धान की प्रजातियाँ होती हैं जैसे कि बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र का सम्राट, लालमती। ये धान की प्रजातियाँ हैं। और धान के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल। गेहूं की खेती जो है इसके लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं में जो है रस्ट नामक रोग होता है। ये 3 तरह का होता है, पीला, काला और भूरा, मतलब इसके कलर हैं। गेहूं की किस्में कौन सी हैं? तो सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर। तो अमर में जो है HW 2004, भवानी HW 1085, चंद्रिका HPW 184, देश रत्न जो है ये BR 104। ये सब गेहूं की किस्में हैं। कंचन DL 803, गोमती के 9465। गेहूं की बौनी प्रजातियाँ, तो गेहूं की जो बौनी प्रजातियाँ हैं ये है लरमा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेओ 64, S 227। गेहूं में जो है नॉरिन 10 बोनेपन का जीन है एक। और गेहूं में जो है करनाल बंट, ये कवक जनित बीमारी होती है। इसे टिलेटिया इंडिका कवक से मतलब ये करनाल बंट रोग होता है। ये जो जितनी भी प्रजातियां हैं ये सब पीछे इसमें पूछी हुई हैं। मैंने PYQ से लिखे हुए हैं, जो उसमें व्याख्या दी हुई होती है, तो वहाँ से मैंने लिखा हुआ है। गेहूं की प्रजातियाँ, तो गेहूं की प्रजातियाँ में देखें तो उनसे अलग जो हैं गेहूं की प्रजातियाँ हैं पूसा सिंधु गंगा, पूसा बसंत, पूसा बहार, गौतमी, अमूल्य, वत्सला, अनमोल, किरण, UP 308, राज 3077। तो ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं। गन्ना जो है ये ग्रेमिनी कुल से है। पूछ लेगा कि गन्ना किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमिनी कुल से। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और सर्वाधिक भूमि जो गन्ने के लिए कहाँ पे है? तो UP और महाराष्ट्र में है। अब गन्ने के प्रजनन का कार्य जो है ये कोयम्बटूर में है, तो तमिलनाडु में 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछ लेता है कि गन्ने का प्रजनन कहाँ होता है? तो कोयम्बटूर। 1903 में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में इसकी स्थापना हुई थी, देवरिया। शक्कर नगर जो है तेलंगाना को कहते हैं और शक्कर का प्याला जो है ये UP को कहते हैं। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रजातियां हैं। तो आम की कौन सी प्रजाति है? नीलम। आम की प्रजाति नीलम है। मूंगफली की प्रजाति चंद्रा है और मसूर की प्रजाति है पंत L 406। बागवानी फसलें हैं, तो बागवानी फसलों में जैसे कॉफ़ी और कहवा जो है ये अरेबिका और रोबस्टा, ये 2 प्रकार का होता है।
कॉफ़ी जो है ये ढलवा पर्वतीय धरातल पर दोमट या लावा मिट्टी उपयुक्त, मतलब लावा मिट्टी में होती है, दोमट और लावा मिट्टी में होती है। मतलब कॉफ़ी के लिए दोमट और लावा मिट्टी जो है ये उपयुक्त होती है। इसका उत्पादन जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। पूछ लेता है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम, हरियाणा में है। कर्नाटक का चिकमंगलूर जो है ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कर्नाटक का जो मांड्या जिला है ये शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च को मतलब काला सोना भी कहते हैं। काली मिर्च को काला सोना भी कहते हैं। त्रिपादप कुल, तो त्रिपादप कुल कौन कौन से हैं? तो ये है गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन, ये सब त्रिपादप कुल के पौधे हैं। C4 पौधा कौन से होते हैं? तो C4 पौधा होते हैं मक्का और गन्ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। C3 पौधा कौन से होते हैं? तो ये है चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो आम की बीज रहित प्रजाति होती है सिंधु। एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ झूम कृषि के नाम हैं। असम में झूम कृषि होती है। आंध्र प्रदेश में पोडू कृषि होती है, और मध्य प्रदेश में बेवार, पेंडा व मसान व मासा, ये झूम कृषि के प्रकार है मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में भी पोंडू होती हैं, और केरल में पोनम होती है। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में झूम खेती की जाती है। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। इसकी किस्म है, मतलब मक्का की जो किस्में हैं ये एक तो है शक्तिमान फर्स्ट, दूसरी है शक्तिमान सेकंड। मक्का जो है एक ऐसी फसल है जो वर्ष भर होती है। इसकी अवधि जो 110 दिन की होती है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह त्रिची, तमिलनाडु में। तिलहन फसलें कौन सी होती हैं? यह है तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी व बिनोला, ये सब तिलहन फसलें हैं। सरसों की प्रजातियाँ कौन सी होती हैं? तो ये है पूसा गोल्ड, पूसा जयकिशन और वरुणा पीताम्बरी। पैगिंग क्या है? ये एक तरीके की मूंगफली की प्रक्रिया है। अरहर की प्रजातियाँ कौन सी हैं? तो मालवीय चमत्कार, अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय विकास और पारस। दालें जो हैं हवा से नाइट्रोजन संचित करती हैं। पूछ लेता है कि दालें किससे नाइट्रोजन संचित करती हैं? तो हवा से करती हैं। मटर की पत्तीहीन प्रजाति कौन सी है? अर्पणा। चाय जो है दक्षिण चीन के यूनान पठार का पौधा है। पूछ लेता है कि चाय कहाँ का पौधा है? तो ये दक्षिणी चीन के यूनान पठार का पौधा है। ये एक तरीके की उष्णकटिबंधीय जलवायु, मतलब इसके लिए आवश्यकता होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु की। 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है, और 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। इसका उत्पादक राज्य जो है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। चाय की किस्म कौन सी है? ग्रीन गोल्ड। रबर है। रबर के लिए गर्म व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान और 300 सेल्सियस वर्षा की आवश्यकता है। तो रबर जो है ये केरल में होती है। केरल के एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोटायम और कोल्लम में। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान और गन्ना। अधिपक फसलें कौन सी होती हैं? तो ये चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ट, धतूरा, भांग और सुपारी। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ रोग है। बाजरे में अर्गट और हरित बाल नामक रोग होता है। मटर में बुकनी, मतलब इसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। चना में उकटा रोग होता है, इसे विल्ट भी कहते हैं। और अरहर में भी उकटा रोग होता है, और धान में खैरा रोग होता है। गाय की नस्लें हैं राजस्थान में, तो थारपरकर, राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी और मेवाती। और इनमें जो सर्वाधिक दूध देती है ये साहिवाल किस्म की जो गाय है ये सर्वाधिक दूध देती है। यूपी में गंगातीरी नस्ल पाई जाती है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में ऑपरेशन फ्लड से हुई थी। भैंसों की नस्लें हैं, तो भैंसों की नस्लें हैं मुर्रा, बदावरी, जफराबादी, सूत्री, मेहसाना, नागपुरी,
नीली पंढरपुरी। सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये करनाल में है। और भारतीय डेयरी निगम 1970 गुजरात आनंद में। जमुनापारी जो है ये बकरी की नस्ल है और ये सर्वाधिक दूध देती है। और मैंने ये कुछ भी अपने आप से नहीं लिखा है, ये सब PYQ में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो जो व्याख्या में दिए हुए होते हैं वहाँ से मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन आया हुआ होता है वो एग्जैक्ट ना आकर के उसके आसपास के जो ऑप्शन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।